जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। और आप सभी को जानकारी दे दूं कि एससीओ की मीटिंग खत्म हो गई और काफी ज्यादा मीडिया के ऊपर गर्मा गर्मी चल रही है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। उसी के ऊपर कुछ बातें कर रहे हैं सोहेब भाई, तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हट के होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है टू नेशंस टू टेल्स। इंडिया पाकिस्तान की बात करें 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या पाकिस्तान से ऐसी मिस्टेक्स हुई और क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से आज 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है, इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, आटे की शॉर्टेज है। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, उन्होंने 75 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के लोगों से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज। क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम थोड़ा उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, हमारे क्या मतलब ये है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर एंड टाइम व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियन हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया, पब्लिक में आया, और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आए और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, पंजाब ऑल्सो बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके 3rd पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। देखिए, जो सर बोल रहे हैं बात सारी ठीक है, लेकिन आपको मैं कुछ करेक्ट कर देता हूँ। जो 3rd पार्टी सिस्टम आया वो जनता नहीं लेकर आई है, वो फौज लेकर आई थी। आपके जो इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं वो लेकर आई थी, जनता नहीं लेकर आई। और जनता इस बार लेके आएगी, लेकिन जब तक आपकी फौज नहीं मानेगी, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा पाकिस्तान के अंदर। अगर देखा जाए तो इस साल के लास्ट तक शायद चुनाव हो जाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो देखते हैं चुनाव हो भी पाते हैं या नहीं। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने, सर हमारे यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप समझिए इस बात को। पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चलता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको इतना तो शायद नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी है,
फौज अपना अलग काम करते, जो इदारे हैं वो अपना अलग काम करते हैं। यहाँ पे जो चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग करवाती है, उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं भारत के अंदर। तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर, क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले यहाँ पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी गलती है ना, पाकिस्तान को अपना देश मानते नहीं हैं। जज्बा तो करते रहते हैं, लेकिन उनको अपने देश से प्यार नहीं है। वो सोचते हैं कि आज टिकट मिले तो यूके, लंदन, अमेरिका, कनाडा यहाँ पे तुरंत भाग जाएंगे। मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के लोग सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। बाहर भी जाते हैं तो जल्दी से नागरिकता नहीं लेते हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर आके बिजनेस वगैरह करते हैं। ये सब आप लोग जानते भी होंगे इन बातों को। अगर बात करें यार, तो आप इंडिया, वहाँ पे भी again, अगर वहाँ पे, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए, है। 2 नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, 2 कौमी नजरिए पे जाके हम आप निकले हजूम हैं। है तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना। चलो, मुझे ये लाइन सुनकर ज़्यादा अच्छा लगा कि पैदा हुआ है पाकिस्तान, शांति मिलती है। ऐसा ही होना चाहिए। आपका देश नहीं था जिसका बंटवारा हुआ, वो एक अलग मुल्क बना है हिंदुस्तान से टूटकर। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान को कोई आज़ादी नहीं मिली है। लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है। कलमा की शिया लेता है, तो सुन्नी, मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो हैं व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे बताएं ना। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात करते हुए भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं लिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख हैं, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आके चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके से? मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया का सबसे बड़ा इशू, इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ। पाकिस्तान के अंदर क्या है, बी प्राउड मुस्लिम्स, ठीक है, और हिंदुस्तान के अंदर क्या है, बी प्राउड इंडियंस। सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात यही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर करने के लिए। आप पूछ के देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। है बरहमन और शूतर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड। यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था, ये भी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में बनेगा तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज़ को उनकी ज़िंदगियाँ उनके मज़हब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू
नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें ये फोर्स मैरिजेस और देखिए यही बात तो हम भी अक्सर कहते हैं कि जो सिंध में पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदू लोग रहते हैं, क्या खाली उनकी लड़कियां ही कन्वर्ट होती हैं या खाली औरतें ही कन्वर्ट होती हैं इस्लाम के अंदर? मर्द जो हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं या उनको इस्लाम पसंद नहीं आता है? ऐसा क्यों है? तो सर ने काफ़ी अच्छी बात बोली, इस पर ध्यान देना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सरकार को। पाकिस्तान की सरकार तो खुद मुजम्मिल है इसके अंदर, साथ मिलकर काम करती है। मियाँ मिट्टू हर कोई जानता है, पाकिस्तान के अंदर के वर्ल्ड में भी हर कोई जानता है। तल्ख बात है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज़ के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 MQM। MQM डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी वाज द ओनली वन जहाँ पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक व्हाइल एम्पावरिंग द पीपल। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. So ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर 1 हम यूनिटी लेके आए, सबसे जरूरी। yes, नंबर 1 let the democracy prevail. अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने इस पे फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। अच्छा, आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टर्न्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टर्न्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे किए या करने वाले हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते, हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाते? देखें, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली वट एवर ही वॉज क्लेमिंग इट वॉज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज़, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया है तो लेट हिम रीइलेक्ट। अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए, उसको इलीगल वे से रिमूव किया, एवरीबॉडी नोज कि आपने उसका देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में इलीगल वे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि संसद के द्वारा हटाए गए थे, तो इलीगल वे नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं भी मानता हूँ यहाँ पे कि जो इमरान खान था उसको पूरे 5 साल देने चाहिए थे। अगर 5 साल देते तो शायद इनकी कंट्री में नुकसान जो है वो ज़्यादा बढ़ भी जाता, लेकिन इमरान खान दोबारा नहीं आता। लेकिन इस बार पूरी बहुमत के साथ इमरान खान आएगा अगर आज ही वोटिंग करवा दी जाए तो। आपने क्या किया है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज, दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने किया तो हम ये कहते हैं वो तो आज़ाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक हम ये भी हम देखते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूँ, कुछ बेहतर कर लूँ। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। अगर ऐसे ही हम देखें, इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीज़ें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख लेते? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीज़ें सीखें। आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज और राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन सिनेरियोज ये हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू आर पिकिंग फ्रॉम योर नेबरहुड, हाउ यू आर एम्पावरिंग योर किड्स पर्टिकुलरली, बिकॉज आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो आने वाले दौर में यू जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त वो एज कर जाएंगे और वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपका फिर ओल्ड एज तबका ज़्यादा होगा। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अमेरिका जापान की तरह हो जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जापान अमेरिका की तरह है कि आप उन बूढ़े लोगों को वो मेडिकल एड, वो सारी सर्विसेज, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर सकें? आपका सिनेरियो ये है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करने पे आई हुई है। नोबडी इज बॉदरिंग टू गेट द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखें, दिस अभी भी आप डिफॉल्टिंग की है, अभी भी चीज़ें बुरी नहीं हुई।
आपको यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वाली बात भी बता देता हूँ कि सर आपकी कंट्री में पैसा पंप करा जाता है, नहीं तो आप कब के डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। आपकी करेंसी देखिए, आप श्रीलंका से भी नीचे गिर चुके हैं। आपकी इकोनॉमिक जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। आपका जो रुपया है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस समय पर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई इंटरनेशनल मार्केट में। साथ में आप कुछ बनाते हैं नहीं, जो बनाते थे वो भी फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं धीरे धीरे आपकी कंट्री में, तो आप कैसे बात कर सकते हैं। आपकी कंट्री के अंदर पैसा पंप इसलिए करा जाता है क्योंकि एक तो आतंकवाद वाला मामला निकल कर सामने आया था और दूसरा आपके पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए जो यूएस है या और भी काफ़ी सारी कंट्री, चाइना वगैरह आपकी मदद करते रहते हैं, लेकिन आप उस पैसे क्या करते हैं, दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका वापस ले जाते हैं। आप अपनी जनता पे, अपने देश पे नहीं लगाते हैं। ट्रस्ट करना है अपनी लीडरशिप पे एंड लेट द पीपल डिसाइड। द रूल ऑफ लीडर्स वुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द पीपल हु इज गोइंग टू डिसाइड आइदर यू आर माय लीडर और आई एम योर लीडर। सर कहीं ना कहीं विजन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ये चीज़ें बेस नहीं करती। आपने बोला कि अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या कोई भी कंट्री जाता है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यूथ को जो असल इश्यूज़ हैं या स्टूडेंट्स को असल इश्यूज़ का रियल हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है कि नहीं। हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है क्या वो रियल हिस्ट्री है, और जो इश्यूज़ हमें यहाँ बताए जाते हैं वो चोर, मैं चोर, तू चोर, ये चोर, क्या ये इशू हैं या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जो दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ये इशू है। लोगों को इसका बताना चाहिए या चोर चोर का बताना चाहिए? देखें, आपको रिवैम्प करना है अपनी चीज़ों को, और इसमें देखें पॉलिटिकल सिनेरियोज में पॉलिटिकल सिनेरियोज भी होते हैं। वो आप यू कांट डिनाई अबाउट दोस पॉलिटिकल सिनेरियोज। कोई चोर है तो वो क्यों चोर है, यू हैव टू प्रूव इट। देखें, आप क्या मस्जिद में सवाल कर सकते हैं मौलवी से जुमे की नमाज के दौरान में? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। फतवा लगा देंगे फिर डर लगता है। नहीं कर सकते। तो देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच यू हैव? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को एज अ एक पॉलिटिकल सीन के तौर पे भी यूज किया। ही वाज टेकिंग हिज पॉलिटिकल स्टांस फ्रॉम देम एज वेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टर्की एज वेल। आप अपने बच्चे को पहली सफ में से निकाल के साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। इमेजिन व्हाट इज द माइंडसेट यू आर एक्चुअली पुटिंग इन दैट किड कि मैं पहली सफ में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? शायद वो घर से इसी शौक में आके खड़ा हुआ हो। तो ऐसा क्या, इज दिस इस्लाम, इज दिस अ लॉ, इज दिस अ रिलीजन? नो। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फोर्सिबली इस्लाम फैलाते ना, तो आज हम सारे हाथों में तलवारें लिए कुछ कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर देखिए, बात तो सारी ये निकल के आती है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, मैं अदर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि तलवार लेके घूमें। अभी कोई आपके यहाँ पे कोई सीरियल वगैरह बना था, उसके बाद तलवार लेके घूम रहे थे लोग, काफ़ी सारी वीडियो वायरल भी हुई थी। तुर्की का कोई होता है सीरियल उसके ऊपर, तो तुर्की जो आप बोल रहे हैं ना तलवार लेके घूमने वाला, इस्लाम जो फैलाया गया है तलवार के जोर पर फैलाया गया है पहली बात। और जो आप बोल रहे हैं ये डिनाई कर दीजिए बात को, आप गलत बोल रहे हैं। सच में जो बात निकल के सामने आती है तलवार के जोर पे ही इस्लाम को फैलाया गया है, इस बात को आप मानिए। अपने अखलाक के तौर पे, अपने कैरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस्लाम को लोगों को प्रूव किया कि वो उन पे ट्रस्ट करें। लोगों ने किया और फिर इस्लाम फैला, उनके कैरेक्टर की बेस पे इस्लाम फैला। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस एज वेल। हमारे लीडर्स में दे गॉट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम, तो हमारे लीडर को कहीं ना कहीं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, लेट द पीपल डिसाइड हु इज सपोज्ड टू। नंबर 3, लास्टली, वी हैव टू रीबिल्ड and rechange our curriculum. Let our kids empower through the technical education. मैं सिंपल सिंपल FABA करके भाई मैं गुजारा नहीं कर सकता। This is not time. मुझे हुनरमंद जवान होगा। So you have to revise your curriculum. Just tell them, inform them about their rights. Grow them the way they want to grow. Let the people live the life they want to choose. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे LGBT को प्रमोट करें, बाकी करें। लिबरलिज्म मीन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव। सो ओके, सो वहाँ पे आप उनको उनकी ज़िंदगी के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से द थिंग्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स। ऐसा चेंज होगी। अच्छा, यही चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, मतलब उस तरीके से फ्रीडम अगर कहा जाए या अपनी मर्जी से लाइफ गुजारने की उस तरीके से ऑप्शंस मौजूद नहीं है, शायद इसी वजह से नॉन मुस्लिम में इस्लाम की अगर बात करें, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी इस्लाम की बात करें, तो हार्ड ही में जा रहा है थोड़ा सा, कि शायद यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात कर लें या एक्सट्रीम ये जो इस्लाम वाली, पाकिस्तान इस्लाम वाली बात बोली ना, उस पर मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। पाकिस्तानी लोग पूरी दुनिया में बर्बाद हैं, पूरी दुनिया में उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तुर्की से वो भगाए जा रहे हैं, सऊदी अरब से वो भगाए जा रहे हैं, UAE से वो भगाए जा रहे हैं, UK, कनाडा, इन देशों से वो भगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रोमिंग गैंग चलाते हैं, नाबालिग लड़कियों को पकड़ते हैं, और भी काफ़ी सारी बातें निकल के सामने आती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ये सब लोग जानते भी हैं क्यों भगाया जा रहा है। अभी जो UK की जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला पाकिस्तानियों को लेकर, आप भी समझ सकते हैं। तुर्की से क्यों भगाए गए?
तुर्की तो आपका ब्रादर मुल्क है, उससे भी क्यों पाकिस्तानी को भगाया गया? यूएई, सऊदी अरब तो आपके सबसे बढ़िया मित्र हैं, उन देशों से क्यों भगाया जा रहा है पाकिस्तानियों को? ये आपको सोचने का विषय है, आप सोचिए इस बातों को। एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें, देखिए एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट है, आप आई एम सॉरी आई एम नॉट नेमिंग दैट, बट आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, श्रीलंका का केस अभी रिसेंटली, चाइना का केस। अगेन आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मॉब जस्टिस उठा के देखें, लिंचिंग केसेस उठा के देखें, ये प्रोग्रेस पॉजिटिव माशरे की कासी नहीं करते। आप वट एवर यू आर डूइंग ओवर हियर विद सम इलिटरेट पीपल हु डजंट हैव अ सेंस इन फैक्ट, सो हाउ इसलिए तो उसका मैं कह रहा हूँ। इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है? यू जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट व्हिच यू आर गेटिंग थ्रू दिस एज वेल। आपको पता है श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्डर कितने कैंसिल हुए ऐसे ही है। हैं? और ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये वाकया हुआ, ये हमारा ही मीडिया चलाएगा, बात खत्म। भाई ये बात पूरी दुनिया तक जाती है, और एक वाकये से, वीडियो से, एक चीज़ सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का वो 4 लोगों ने जिन्होंने किया उसका इमेज नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होता। इनसे बात करने में मज़ा इसलिए आया, बेहतर इसलिए लगा, जो इन्होंने बात की, आप यहाँ पे किसी गली वाले से, किसी रेडी वाले से पूछेंगे, वो यही कहेंगे हम सर काट देंगे, तलवार मार देंगे, ये कर देंगे, ये भी कर देंगे। लेकिन क्या इससे इस्लाम को फ़ायदा होता है? मैंने आपसे पहले कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए और अपने एटीट्यूड के ज़रिए इस्लाम को फैलाया था, और यही मेरा ख्याल अगर हम इसी मॉरल्स के ऊपर फॉलो करेंगे तो सूनर लेटर द पीपल वुड रियलाइज़ कि हम इस्लाम का असल चेहरा लोगों के सामने लेके आएंगे, और वो चेहरा है मिलनसारी का, मोहब्बत का, अमन का। और उसके ज़रिए जब लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ व्हाट इस्लाम, सो दे विल कम अप विद इस्लामोफोबिया एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन अस। आई एम सॉरी, आपके सामने है बदयानती पे हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जस्टिस में हमारे जजेस कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, झूठ पे हम दुनिया में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सारी बातें छोड़ें, आप ये बता दें हमारा बैंकिंग सिस्टम है, अगर इस्लाम की बात करें तो फिर क्या बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? देखें इस्लाम तो सूद के अगेंस्ट है, नंबर वन, बट अल्लाह से जंग है प्रॉपर। एग्जैक्टली। सो मेरा अगेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है? अगर आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है तो फिर आप इसको करें। तो क्या आपने बाकी एक सूद की बात तो आप कर रहे हैं जो आप बैंकिंग सिस्टम से निकाल दें, तो क्या बाकी जो इस्लाम के सारे पहले असूल हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर लिए? तो जब आप पहले उनको इंप्लीमेंट करें, फिर यू हैव टू कम अप एंड मेक योर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम एंटायर सूद, एंड देन यू विल सी यू विल गेट द रिस्पॉन्स ऑफ दैट। बिल्कुल, अच्छा लगा जी इनसे बात करके। Thank you सर so मुझे much. लास्ट में ये बताएं कि क्या चेंज आ सकता है, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा और गलियों गलियों में, रोड पे फिरूंगा, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाऊंगा और बात करूंगा कि चेंज लाना है, चेंज लाना है? आ सकता है चेंज, पॉसिबिलिटी है, होप है? यूथ में आपको होप नज़र आ रही है पाकिस्तान की? देखें जब तक हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो चेंज कम्स विद द रेवोल्यूशन एज वेल, नंबर वन। नंबर टू, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम रेवोल्यूशन के सिनेरियोज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी तरह अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर रहे हैं, चाहे गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, दे आर पेट की पड़ी है फिलहाल, पेट की पड़ी है, उसे मैनेज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इन सिनेरियोज में देखना है कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिनेरियोज में किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट पॉजिटिविटी वी कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी। चेंज से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएं, करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ना कि लोगों की करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर काम करें। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये हमें फिर कभी टाइम दें, ऑडियंस के कहने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे कभी टाइम दें, तो मैं ज़रूर इनसे बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, नो डाउट 75 साल में इंडिया ने बहुत सी ऐसी बेहतर पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, उन्होंने यूनिटी के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आज वो ग्रो कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम यहाँ पे ना तो प्रॉपर डेमोक्रेसी ला सके, ना ही एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर बेहतर कर सके, और ना ही अपने अंदर यूनिटी ला सके, क्योंकि हम चलते रहे कभी यूएस के कहने पे, कभी यूएई के कहने पे, सऊदीया के कहने पे, कभी तुर्की के कहने पे। हम तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक हमारी कोई अपनी क्लियर विजन ना हो, हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे बेहतर के ऊपर काम ना। वो तो भाई अभी आप नहीं कर पाएंगे, आपको पैसा चाहिए, पैसा यही देश देंगे, और जो पैसा देगा वो अपनी मन मर्जी का काम आपसे करवाएगा। इसमें किसी और देश की गलती नहीं है, इसमें आपकी ही गलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप मत लीजिए पैसा किसी से, तो कोई आप पे दबाव नहीं डालेगा, और जब आप पे कोई दबाव नहीं डालेगा तो आप अपनी मर्जी का काम कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी बैंकिंग सुधारनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी, उसको आपके अपने लोगों को सुधारना पड़ेगा।
ये सारे काम करने होंगे आपको। करें जब तक हमारे अंदर यूनिटी ना आए। और सबसे बड़ी चीज हमें चाहिए, हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय अपनी मिस्टेक्स, अपनी खामियां जो 75 साल में हमने की हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम पाकिस्तान में यूनिटी नहीं लाएंगे, जब तक हम पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं लाएंगे, जब तक पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कोई भी मिनॉरिटी हो, उनको इक्वल राइट्स नहीं देंगे, शायद तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ पाएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो खत्म हो गई है और आपको एक खास जानकारी देते हुए बुक्स देख के ही मुझे याद आई कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बुक्स किलो के भाव में मिल जाती हैं। रद्दी नहीं, बुक्स जो पढ़ने वाली होती है किलो के भाव में मिलती हैं। तो देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है। आप देखिए एक एजुकेशन जो जिसने अच्छी एजुकेशन ले रखी है उस बंदे से बात करी तो कितनी लॉजिकल बातें करी उसने। जब भी इंडिया को टोन मार दिए, चलो ठीक है, वो पाकिस्तानियों को थोड़ी बहुत आदत है, मारती हैं सब लोग, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी सेंसिबल बातें करी और मुझे सुनकर भी अच्छा लगा। देखिए बात करनी चाहिए, अगर लॉजिकल बात होगी तो सब लोग सुनेंगे आपकी बातों को। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।